दोस्तों नमस्कार। वर्तमान युग डिजिटलाइजेशन की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। वर्तमान में डिजिटलाइजेशन की गति को देखते हुए वर्तमान को डिजिटल युग कहा जाने लगा है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में साहित्य सृजन को दृष्टिगत रखते हुए साहित्यकारों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी विषय को केंद्र में रखते हुए आज का यह मेरा लेख प्रस्तुत है, जिसका विषय है डिजिटल युग में मौलिक लेखन की प्रासंगिकता। दुनिया डिजिटल युग की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, ब्लॉग, ई-पुस्तकें और ऑनलाइन मंचों ने लेखन की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति कुछ ही क्षणों में अपने विचारों की दुनिया तक पहुंच सकता है। डिजिटल युग जितना सुविधाजनक है उतना ही क्रांतिकारी है। उतनी ही बड़ी चुनौतियां डिजिटल युग लेकर आया है। डिजिटल चुनौतियों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है मौलिक लेखन की प्रासंगिकता। मौलिक लेखन का मतलब सिर्फ नया लिखना नहीं है, बल्कि अपने अनुभव, विचार, चिंतन, संवेदना और वैचारिक ईमानदारी के साथ लिखना भी है। डिजिटल माध्यमों पर जानकारियों की बाढ़ ने लेखन को आसान बना दिया है, परंतु उसी अनुपात में नकल, साहित्यिक चोरी और कृत्रिमता भी बढ़ी है। इस परिवर्तनकारी डिजिटल युग में भी मौलिक लेखन ही साहित्य, समाज, मानवता, समानता की असली पहचान बनकर उभरता है। मौलिक लेखन विचारों की स्वतंत्रता का स्तंभ है। लेखक की स्वतंत्र सोच और रचनात्मक क्षमता का परिचायक भी होता है मौलिक लेखन। लेखक जब अपने अनुभवों और संवेदनाओं के आधार पर लिखता है, तभी उसका लेखन समाज को नई दिशा दे सकता है। यह सच जिन लेखकों ने समय की सच्चाइयों को ईमानदारी से कागज पर उकेरा है, वही लेखक अमर हुए हैं। समय ने उनको सम्मानित किया है। ऐसे अनेक साहित्यकार हुए हैं जिन्हें जीवन काल में उपेक्षा, गरीबी, असफलता या सीमित पहचान मिली, लेकिन मृत्यु के बाद उनकी रचनाएं विश्व साहित्य की धरोहर बन गई हैं। कुछ प्रमुख साहित्यकार इस प्रकार हैं। चेक गणराज्य के फ्रांस काफ्का को जीते जी बहुत कम प्रसिद्धि मिली थी, परंतु मृत्यु के बाद उनके उपन्यास द ट्रायल एंड द मेटामॉर्फोसिस ने उन्हें आधुनिक साहित्य का महान लेखक बना दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की एमिली डिकिंसन के जीवन काल में उनकी बहुत कम कविताएं प्रकाशित हुई थीं, लेकिन मृत्यु के बाद उनकी हजारों कविताएं मिली जो दुनिया की महान कवित्रियों में गिनी जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ही एडगर एलन पो ने अपने जीवन में आर्थिक संघर्ष झेला। मृत्यु के बाद वही एडगर एलन
रहस्य और ब्रह्म साहित्य के जनक के रूप में अमर हो गए। यूनाइटेड किंगडम के जॉन कीट्स की कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। उन्हें जीवन काल में बहुत आलोचना मिली, पर बाद में वे अंग्रेजी रोमांटिक कविता के महान स्तंभ के रूप में प्रसिद्ध हुए। हेनरी डेविड थोरो संयुक्त राज्य अमेरिका के ही हैं। उनका जीवन काल में कम पहचान थी, जिनकी जीवन काल में बहुत कम पहचान थी, लेकिन बाद में उनकी पुस्तक वाल्डेन और विचारों ने दुनिया भर के आंदोलनों को प्रभावित किया। पुर्तगाल के साहित्यकार फर्नांडो पेसोवा की मृत्यु के बाद उनके हजारों अप्रकाशित पन्ने मिले और वे आधुनिक यूरोपीय साहित्य के महान कवियों में गिने जाते हैं। अपने देश भारत के मुक्तिबोध, जीवन भर संघर्ष और उपेक्षा झेले। मृत्यु के बाद उनकी कविता और आलोचना ने उन्हें हिंदी का कालजयी लेखक बना दिया। एन फ्रैंक नीदरलैंड के निवासी थे। उनकी डायरी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई और विश्व साहित्य की सबसे मार्मिक कृतियों में शामिल हो गई। विसेंट वान गॉग नीदरलैंड के थे। वे मुख्यतः चित्रकार थे, लेकिन उनके पत्र भी साहित्य महत्व रखते थे। जीवन में संघर्षरत रहे, मृत्यु के बाद विश्व प्रसिद्ध हुए। हमारे देश भारत के ही मुंशी प्रेमचंद को जीवन काल में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। सुनने में आता है कि मृत्यु के बाद 4 कंधे देने वाले नहीं मिले थे। कंधा देने वाला कोई व्यक्ति किराए पर लाया गया था। आज उसी मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इन महान साहित्यकारों ने नैतिकता, विवेक और बुद्धिमत्ता का उपयोग किया, जिसकी वजह से कालजयी हो गए। कटु सच है, सच्चे रचनाकार की पहचान बनने में समय लगता है, कभी कभी सदियां भी लग जाती हैं। भारतीय समाज अपने युग के महान लेखकों को देर से समझ पाता है, क्योंकि भारतीय समाज की आँखों पर धर्म और जात की मोटी परत चढ़ी रहती है। मोटी धर्म जात की पट्टी चढ़ी होती है। वर्णवादी व्यवस्था में भी कोई ईमानदारी से नहीं कह सकता है कि साहित्यिक मंचों और संस्थाओं में दलित आदिवासी लेखकों को उचित स्थान मिलता है। उन्हें भीड़ का हिस्सा ही समझा जाता है। भारतीय समाज में अनेक ऐसे दलित और आदिवासी साहित्यकार हुए हैं जिनकी रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद उन्हें वह सम्मान और पहचान नहीं मिल सकी जिसके वे हकदार थे, जिन्हें आज भी व्यापक भारतीय समाज पूरी तरह नहीं पहचान पाया। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिषराय, शरण कुमार लिम्बाले, बामा, कौशल्या वसंती, जयप्रकाश करदम, सूरजपाल। इनके अतिरिक्त और भी दलित साहित्यकार हैं जिन्हें बूढ़े भारतीय समाज से पहचान नहीं मिली, जिन्हें बूढ़े भारत समाज ने पहचान नहीं दिया है। आदिवासी साहित्यकारों की बात की जाए तो रामदयाल मुंडा, निर्मला पुत्तुल, महादेव टोपो, हरिराम मीणा,
जयसिंता केरकट्टा वाहरू सोनवड़े शामिल हैं। इन दलित आदिवासी साहित्यकारों को मैंने ChatGPT डिजिटल दुनिया से सर्च किया है। इन साहित्यकारों को डिजिटल दुनिया ने खूब पहचान दिया है, डिजिटल दुनिया इन्हें पहचानती है। ऐसा नहीं कि भारतीय समाज नहीं पहचानता है, लेकिन व्यापक रूप से भारतीय समाज इन्हें न पहचानता है न सम्मान देता है। परंतु अभी भी भारतीय समाज अनभिज्ञ बना हुआ है। इन दलित आदिवासी साहित्यकारों की रचनाएं सामाजिक यथार्थ का दस्तावेज हैं, पर बूढ़े भारत और मुख्य भारत की मीडिया ने अपेक्षित स्थान नहीं दिया, परंतु अंतर्राष्ट्रीय पहचान डिजिटल मीडिया ने जरूर दिया है। मैं खुद नंदलाल भारती, इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स दिल्ली, ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया दिल्ली, हिंदी परिवार इंदौर मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी भोपाल मध्य प्रदेश, लेखक संघ भोपाल, श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर एवं अन्य कई राष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य हूँ। इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स इंसा दिल्ली के अलावा किसी संस्था ने अपेक्षित स्थान तो दूर स्थान ही नहीं दिया। जिस शहर इंदौर में मैं रहता हूँ, उसी शहर की श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर, जो देश की सबसे पुरानी संस्था है, मैं आजीवन सदस्य भी हूँ। इस संस्था ने कभी बतौर सदस्य आमंत्रित नहीं किया, न कोई स्थान दिया, न कोई पहचान दिया। इतना बड़ा भेद भाव और पक्षपात तो साहित्यिक संस्थाएं कर रही हैं, तो बूढ़े भारत की बूढ़ी सोच को क्या कहें, क्या कहा जाए। मेरी दृष्टि तो शोषित वर्ग जो मुख्य धारा की मीडिया की पहुंच से बहुत दूर था। समर्थ साहित्य जगत तवज्जो नहीं दे रहा था। उसी हाशिए के लेखकों और महिला लेखकों के लिए तो डिजिटल युग वरदान साबित हुआ है। आत्मसंतोष की बात है, समकालीन हिंदी साहित्य में लेखन को सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना के हस्ताक्षर के रूप में डिजिटल युग ने तो पहचान दिया है। सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्ट संस्कृत का तूफान आया हुआ है, तूफान मचा हुआ है। यकीनन इससे साहित्यिक नैतिकता एवं बौद्धिकता पंगु तो होगी, क्योंकि किसी भी प्रकार की सूचनाएं एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाती हैं। याद रखने वाली बात यह होगी कि डिजिटल युग में मौलिक लेखन और बौद्धिकता की महत्ता कभी भी कम नहीं हो सकती। समय जरूर सम्मानित करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लेखकों को अवसर दिए हैं, क्योंकि अब किसी पत्रिका या प्रकाशक पर पूरी तरह निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं रही। प्रकाशक सहयोग राशि के नाम पर लेखक से रुपए वसूलते हैं। अब तो कुछ प्रकाशक कॉपीराइट के नाम पर वसूली करने लगे हैं।
लेखकों के लिए तो कठिन समय है। ऐसी परिस्थिति में ब्लॉग, वेबसाइट, ई बुक, सोशल मीडिया और डिजिटाइजेशन ने लेखकों को मंच प्रदान किया है। यह डिजिटल क्रांति का ही तो चमत्कार है, जिससे समाज अनभिज्ञ था दुनिया जानने लगी है। परंतु दुख की बात है कि कुछ लोग गंभीर एवं नैतिकता पूर्ण चिंतन की बजाय रातों रात प्रसिद्ध होना चाहते हैं, जो नामुमकिन है। जबकि डिजिटल युग में भी बिना गंभीर एवं नैतिकता पूर्ण चिंतन के सब कुछ असंभव है। कोई पहचान, कोई सम्मान नहीं मिल सकता। मिल भी जाए तो शायद उस लेखक की आत्मा कचोटती रहेगी। एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सोच अलग है। एआई तो क्षण भर में निर्देश के अनुसार तैयार कर सकता है, परंतु वह मानवीय संवेदना, संघर्ष और अनुभव की गहराई नहीं दे पाएगा, जो लेखक के दिल दिमाग से होकर कागज पर उतरेगा। एआई मशीन भाषा तो बना सकती है, लेकिन आत्मा नहीं। इसलिए मौलिक लेखन की आवश्यकता डिजिटल युग में और अधिक बढ़ गई है। यदि लेखक केवल लोकप्रियता या ट्रेंड के पीछे भागेगा तो समाज को नई दिशा नहीं मिल पाएगी। मौलिक लेखन ही सामाजिक परिवर्तन का आधार बन गया है। मौलिक लेखन ही सामाजिक परिवर्तन का आधार बन सकता है। डिजिटल युग में जब लोग दूसरों की भाषा, शैली और विचारों की नकल करने लगे हैं, तब स्वामी विवेकानंद का यह कथन सत्य प्रतीत होता है। उनका प्रसिद्ध कथन है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में असीम शक्ति और सृजनात्मक क्षमता होती है। वे अंधानुकरण के विरोधी थे। स्वामी विवेकानंद अंधानुकरण के विरोधी थे। उन्होंने युवाओं से कहा था कि वे अपने विवेक का उपयोग करें और स्वतंत्र रूप से सोचें। यह संदेश मौलिक लेखन का भी मूल है। साहित्य तभी जीवित रहेगा जब उसमें मनुष्य की आत्मा और सच्चाई का प्रतिबिंब झलकेगा। मौलिक लेखन केवल साहित्यिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। यह समाज की वास्तविक समस्याओं को सामने लाता है, नई चेतना पैदा करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाता है। दलित साहित्य, स्त्री विमर्श, आदिवासी साहित्य और श्रमिक जीवन पर आधारित रचनाएं इसलिए प्रभावशाली हैं क्योंकि वे वास्तविक अनुभवों और संघर्षों से उपजी होती हैं। डिजिटल माध्यमों ने अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाया है। डिजिटल माध्यमों ने अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाया है, लेकिन इसके साथ यह जिम्मेदारी भी आती है कि लेखक सत्य, संवेदना और मौलिकता को बनाए रखे। डिजिटल युग में लेखन केवल
तकनीकी उत्पाद बनकर रह जाएगा तो साहित्य की आत्मा मर जाएगी। यकीनन डिजिटल युग ने लेखन को नई गति और व्यापकता दिया है, परंतु डिजिटल युग में मौलिकता की रक्षा करना सबसे बड़ी चुनौती है। मौलिक लेखन ही लेखन की असली पहचान है। मौलिक लेखन ही लेखन को पहचान और सम्मान दिला सकता है। सच है, मौलिक लेखन ही लेखक की पहचान गढ़ता है। यह समाज को नई दिशा देता है, विचारों को स्वतंत्रता प्रदान करता है और मानवता को जीवित रखता है, समानता को बढ़ावा देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा, चिंतन और बौद्धिक स्वतंत्रता को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार माना। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर ने केवल पुस्तकी ज्ञान पर जोर नहीं दिया था, बल्कि तार्किक और स्वतंत्र चिंतन की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताया है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लेखन में सामाजिक असमानता, जातिवाद और शोषण के विरुद्ध तथ्यपूर्ण और मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं आज भी इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि वे किसी की नकल नहीं, बल्कि उनके गहन अध्ययन और व्यक्तिगत संघर्षों का परिणाम थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि मनुष्य का जीवन महान तभी बनता है जब वह अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का साहस रखता है। डॉक्टर अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों ने स्वतंत्र चिंतन, शिक्षा और आत्मविश्वास पर बल दिया। उनके विचार आज के डिजिटल युग में और अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। तकनीकी चाहे जितनी विकसित हो जाए, मानवीय संवेदना, अनुभव, विचार और सच्चाई से उपजा लेखन कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि लेखक डिजिटल साधनों का उपयोग तो करें, परंतु अपनी मौलिकता, वैचारिक ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी को धूमिल होने से बचाएं, वरना समाज और साहित्य की बड़ी क्षति होगी। इस क्षति के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, साहित्यकार होगा, लेखक होगा। इसलिए साहित्यकारों की भूमिका और भी बढ़ जाती है। डिजिटल युग में मौलिक लेखन की प्रासंगिकता को बचाते रखने के लिए डिजिटल युग में मौलिक लेखन की प्रासंगिकता को बचाने हेतु साहित्यकारों को चुनौती की तरह डिजिटल क्रांति को स्वीकार करना होगा। दोस्तों, इस लेख में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।